नेक्स्ट हम करेंगे, वी वांट टू फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। दो पार्ट होते हैं, सी एफ एंड पी आई। सी एफ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम पी आई फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर, दोनों सिचुएशंस के लिए जबकि हमारा एफ डी डी डैश रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। सो वी आर फाइंडिंग पी आई। इक्वेशन है एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर केस लेते हैं। पहला केस है जबकि एफ एक्स वाई जो कि राइट हैंड साइड है वो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है एंड एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये सिचुएशन है। उस केस में पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ए बी e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। सो ये फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। इस केस में हमने d को a से रिप्लेस किया है और d डैश को b से रिप्लेस किया। सेकेंड केस है जबकि ये साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी वाई एंड कॉस ए एक्स प्लस बी वाई अगर ये फंक्शन की वैल्यू है तो पी आई होगा पी आई इज इक्वल टू एफ डी डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई, और अगर कॉस है तो पी आई होगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ कि हम डी स्क्वायर को रखेंगे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को रखेंगे माइनस बी स्क्वायर। तो वी रिप्लेस दिस डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अभी तो डिनोमिनेटर एफ डी डी डैश है, लेकिन ये वैल्यूज रखने के बाद जो आएगा डिनोमिनेटर दैट इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड केस है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर, अब पी आई होगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन विच इज एफ डी डी डैश इनवर्स एक्स एम वाई एन। तो अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इन पावर्स ऑफ डी डैश अपॉन डी और डी अपॉन डी डैश और इन डी डैश, किसी की पावर्स में भी हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जनरली हम प्रैक्टिस में असेंडिंग पावर्स ऑफ मोस्टली असेंडिंग पावर्स ऑफ डी डैश अपॉन डी में करते हैं। मान लीजिए डी अपॉन डी डैश में किया तो पी आई जो है डिफरेंट होगा। पी आई जो है डिफरेंट है तो करेक्ट है, दैट कैन बी ओब्टेन्ड द प्रीवियस वन विद द हेल्प ऑफ सी एफ। सो अगर हमने डी डैश अपॉन डी और डी अपॉन डी डैश में एक्सपेंड किया और हमें डिफरेंट पी आई मिली, इसमें और इसमें डिफरेंट, तो वो करेक्ट है। हम उसे सेम पी आई फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी एफ, और वी कैन राइट एज इट इज वट एवर इज द वैल्यू ऑफ पी एफ। लास्ट केस है केस 4, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इस केस में पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश वी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, एंड d को हम रिप्लेस करेंगे d प्लस a से एंड d डैश को d डैश प्लस b से, एंड हेयर वी विल राइट v विच इज फंक्शन ऑफ x एंड y। If v is equal to 1, we will write it x0 y0। ये स्पेशल केस है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके ऊपर। टाइप 1, 4 टाइप्स के केसेस हैं। पहला है जबकि एफ एक्स वाई जो कि राइट हैंड साइड है वो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म की है। सेकेंड जब एफ एक्स वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई है। थर्ड है जब एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन है। फोर्थ है जब v e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है। सो टाइप 1 जबकि e टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है। सॉल्व करना है एग्जाम्पल, डी डी डैश प्लस ए डी प्लस बी डी डैश प्लस ए बी जेड इज इक्वल टू e टू द पावर एम एक्स प्लस एन वाई। तो जैसे कि ये हम देखते हैं कि रिड्यूसिबल है, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे रिड्यूसिबल में। सो यहाँ से कॉमन लेते हैं डी डैश डी प्लस बी प्लस ए डी प्लस बी जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स प्लस एन वाई। अब हमें सी एफ निकालना है। टोटल सॉल्यूशन तो सी एफ प्लस पी आई होगा। तो जो एफ टी डी डैश है दैट इज इक्वल टू डी प्लस बी डी डैश प्लस ए
and then what we do, we see these are non-repeated and linear roots हैं. So हमने रूल्स पढ़े थे, रूल 1 2 3 4. तो जो इसमें रूल लगेगा दैट फॉर्म है बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी, नॉन रिपीटेड है ईच रूट. उस केस में हम सी एफ लेते हैं टू द पावर सी अपॉन बी एक्स फाइव बी वाई प्लस ए एक्स, जबकि b is not equal to 0. जब a is not equal to 0 then we have a to the power minus c upon a y 5 b y plus a x. तो यहाँ पर जो रूट्स हैं d plus b and d dash plus a है. तो इस केस में इससे कंपेयर करें d dash plus a, it is b is equal to 0, a is equal to minus 1 and c is equal to minus a. So we get CF as, by using the rules we can write down e to the power c upon bx. C is minus b upon b is 1 into x. So this is minus bx 5. We can say 1 because there are two factors y b is 1, y plus a is 0 ax plus e to the power. Now in this case b is 0, here a was 0, so formula will be e to the power minus c upon a y. So minus c is minus a becomes plus a, and then upon a is minus 1, so ultimately it is minus a y. It is minus a upon minus 1 is equal to minus a. 5 to add here by plus ax. B is 0, so 0 plus a is minus 1. So 5 to 0 minus x can be written as 5 to x. And then we have rewritten this CF, removing these zeros, and this is equation 1. Now we find PI. Now PI is equal to 1 upon FDD dash, means D plus B जो हमने फैक्टर्स किए हैं वही लिखेंगे, and D dash plus A into fxy, which is e to the power mx plus ny. We can write it 1 upon fd d dash fxy. So ये e to the power ax plus by वाली फॉर्म हो गई है. So what will we do? We will replace d by m and d dash by n, coefficient of x and coefficient of y, and e to the power mx plus ny, and this is equation 2. and general solution क्या होगा? CF plus PI. We'll add 1 and 2, equation 1 and 2. We'll get general solution. Equation 1 is this, equation 2 is this. Next example है, solve d square minus d dash square plus d minus d dash z is equal to e to the power 2x plus 3y. यहाँ भी हम देखते हैं लीनियर फैक्टर्स अगर हम कर सकते हैं. सो दिस इज d माइनस d डैश एंड d प्लस d डैश, एंड दिस इज प्लस d माइनस d डैश. सो वी टेक कॉमन d माइनस d डैश कॉमन d प्लस d डैश प्लस 1. सो दिस इज f d d डैश. नाउ व्हाट वी डू, वी सी दीज आर नॉन रिपीटेड linear factors. So we take first factor d minus d dash and second factor d plus d dash plus 1 and compare it with bd dash bd minus ad dash minus c. Compare करते हैं. So b is equal to 1 and a is equal to 1 and c is 0. In this case b is 1, a is minus 1 and c is minus 1. इनके corresponding हम complementary factor लिख लेते हैं. That will be CF. It is e to the power
c is 0 in this case, so this is 1 into phi byy plus axx. So we can say phi 1 y plus x. Now second one is from here e to the power minus 1 upon b, that is 1 into x. Phi 2, b is 1 and a is minus 1. So this is second part. CF is addition of these two, so we will add them. Pi is 1 upon f d dash, d minus d dash, d plus d dash plus 1 fxy e to the power 2x plus 3y. So this gives 1 upon 2 minus 3, 2 plus 3 plus 1 e to the power 2x plus 3y. So this comes 1 upon minus 1 and this is 6. So minus 1 upon 6. So we will add CF and PI and get the general solution. So we know this is 1, addition of this and this CF, and this is PI which is 2. So 1 plus 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है जबकि हम लीनियर फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं. सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4dd डैश प्लस डी माइनस 1 z e टू द पावर 3x माइनस 2y. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो एफ डी डी डैश है दिस कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स इन d एंड d डैश. तो हम ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे. z इज इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस ky. हमें टर्म्स चाहिए डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर z विच इज इक्वल टू, दो बार हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में. सो ए एच ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और जब सेकेंड टाइम किया तो एच स्क्वायर, एंड डी डी डैश मीन्स एक बार y के रिस्पेक्ट में एंड देन x के रिस्पेक्ट में. ए एच के, this is with respect to y, this is with respect to x, e to the power hx plus ky. And next is d, which we know d is with respect to x only, so ax e to the power hx plus ky. ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a और the power hx plus ky कॉमन आ जाएगा. एंड फर्स्ट इज d स्क्वायर माइनस 4dd डैश एंड h and minus 1. So left hand side is equal to right hand side minus 2y. So this is dz is ah e to the power hx plus ky, and ये वैल्यू रख दी. a e to the power hx plus ky कॉमन ले लिया तो d स्क्वायर से आ गया h स्क्वायर माइनस 4dd डैश से h k एंड प्लस d से h माइनस 1. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू e to the power 3x माइनस 2y. इसमें हमें ये प्रोवाइडेड है दैट दिस इज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडेड एफ एच के इज इक्वल टू 0. सो एच के प्लस एच माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालनी है. सो एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 इज इक्वल टू 4hk. सो k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच एंड माइनस 1 अपॉन दिस इज 4h. ये वैल्यू हम सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें CF फाइंड आउट हो जाएगा. तो CF इज सिग्मा a e to the power hx plus ky, where h, k and a are constants and k is denoted by this expression h square plus h minus 1 upon 4h. अब pi निकालते हैं. pi is 1 upon f dd dash, that is d square minus 4dd dash plus d minus 1 into fxy 3x minus 2y. So in place of d we'll put 3 minus 4, 3 into 2 with the minus sign, so plus, and plus d is plus 3 minus 1 e to the power 3x minus 2y. So this is 1 upon 9 plus 24 plus 3 minus 1, and this becomes minus 2. So this is minus 24 and it comes e to the power 3x minus 2y is equal to
24 and 1 25 minus 9, so minus 25 plus 12 is minus 17 एंड ये पी आई की वैल्यू है, पी आई एंड सी एफ को ऐड कर देंगे, सो जनरल सोल्यूशन हम ऑब्टेन करते हैं दिस प्लस दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस जेड। नाउ व्हाट वी सी हियर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हियर वी सी y is dependent variable and x and z are independent variable, and we can write it as d square minus d dash square minus 1 y is equal to e to the power x plus z, where d is equal to del upon del x and d dash is equal to del upon del z. So we can write trial solution, and trial solution is y is equal to sigma a e to the power, here this is x plus z, so we can write down hx plus kz, and we need d square, so that will be d square y is equal to a, that is with respect to x, hx plus kz, and d dash square y is with respect to z, so a k square e to the power hx plus kz. We put this value in the equation, a e to the power hx plus kz common, h square, and this is minus k square minus 1 is equal to e to the power x plus z. So this is a solution if fhk is 0, so h square minus k square minus 1 is equal to 0. This is the relation we can find out in terms of k or in terms of h value of other. So pi is 1 upon f d d dash d square minus d dash square minus 1 e to the power x plus z. So what we do, we put here value as 1 minus 1 e to the power x plus z. So this becomes minus 1 e to the power x plus z, and CF is sigma, so z is sigma a e to the power hx plus kz, where h and k can be represented by this expression, and a, h and k are constants, minus pi e to the power x plus z. So this is the solution. Next is type 2 questions, examples based on that. Irreducible नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे हैं। टाइप 2 में जब राइट हैंड साइड एफ एक्स वाई कॉस एक्स और साइन एक्स के फॉर्म में होती है, कॉस ए एक्स प्लस बी वाई या साइन ए एक्स प्लस बी वाई। एग्जाम्पल है सॉल्व डी माइनस डी डैश माइनस 1 डी माइनस डी डैश माइनस 2 जेड इज इक्वल टू साइन 2 एक्स प्लस 3 वाई। तो यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर्स ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम इसमें रिड्यूसिबल वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सी एफ फाइंड आउट कर देंगे, बिकॉज दिस इज एफ डी डी डैश, एंड देन पी आई फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट है डी माइनस डी डैश माइनस 1, इसे हम कंपेयर करते हैं बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी से। फर्स्ट बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 एंड सी इज 1। तो इस केस में सी एफ होगा e to the power c upon b 1 x phi 1 by plus ax, so that comes b is 1, so y plus a is 1 x। सेकंड है d minus d dash minus 2, so यहाँ पर b is 1, a is 1 and c is 2, so cf होगा e to the power b c upon b x, provided b is not equal to 0, so 2x 2 upon 1x, phi 2 by is y and ax is x. So total CF is e to the power x phi 1 y plus x plus e to the power 2x phi 2 y plus x, where phi 1 and phi 2 are arbitrary functions. Now pi, for pi we will have 1 upon f d d dash and fxy. Now जब sin एंड कॉस के फॉर्म होता है तब हम रखते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर
d dash square is minus p square and dd dash is equal to minus ab. तो ये होगा, पहले हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस d प्लस d डैश प्लस 2 and fxy is sin 2x plus 3y. So we simplify it 1 upon d square plus d dash square dd dash dd dash, so minus 2 dd dash, then we take d minus 2d and d minus 3d, then plus d dash and this is 2, so 3 d dash and plus 2 sin 2x plus 3y. अब ये सब्सटीट्यूट करें 1 अपॉन माइनस 2 स्क्वायर प्लस देन माइनस d dash is 3 square, then minus 2 d dash is minus ab 6 minus 3d plus 3d dash plus 2 so minus 4 minus 9 plus 12, this is equal to minus 1 and this is plus 1 minus 3d plus 3d dash and plus 1. इसे दोबारा d स्क्वायर बनाने के लिए हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, multiplied by d here also and here also. So now we can put values. It is 1 upon d will be here minus 3 and minus minus plus 2 square plus 3 and minus sin dd dash will be 6 plus d sin 2x plus 3y. एक बार फिर और d से मल्टीप्लाई करेंगे, so this comes d square sin 2x plus 3y and denominator हो गया है minus 6 denominator plus d. What will we do? We will multiply by d plus 6. So multiply by d plus 6 upon this becomes d square minus 36 sin 2x plus 3y. So we write d square plus 6d upon this is minus 4 2 square, that is minus 36 sin 2x plus 3y. So this becomes d square plus 6d and minus 40 sin 2x plus 3y. So d square is differentiation 2 times with respect to x, d is 1 time. So minus 1 upon 40 d square sin 2x plus 3y plus 6d sin 2x plus 3y, which is equal to minus 1 upon 40 sin differentiation once is cos 2x plus 3y and into 2, and when we do again it becomes minus, so we can write d here, d into 2 plus 6 cos 2x plus 3y into 2. So this is minus 1 upon 40 minus sin 2x plus 3y, 2 into 2 4 plus 12. So this will be plus 12 and यहाँ differentiation नहीं करना है, so this will be cos 2x plus, so this will be 1 upon 44 sin 2x plus 3y plus, then this becomes minus 12 cos 2x plus 3y. So we can write it 4 into 3 and 4 10, so 1 upon 10 sin 2x plus 3y minus 3 cos 2x plus 3y. ये pi हो गया, CF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, so general solution is CF plus pi. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर्स नहीं किए जा सकते,
So f d d dash cannot be resolved into linear factors in d and d dash. केस में ट्रायल सोल्यूशन लेंगे z इज इक्वल टू a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई. तो एग्जाम्पल बेस्ड एंड राइट हैंड साइड कॉस बेस्ड है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल है सॉल्व d माइनस डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू कॉस x माइनस 3y. अब ये लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं हो सकता है. सो व्हाट विल वी डू, वी टेक z trial solution. You have to write that f d d dash, which is d minus d dash square, cannot be resolved into linear factors in d and d dash. So we have to find out CF first, then PI. For CF we take z is equal to a e to the power hx plus ky. E निकाला means dz is equal to a h e to the power hx plus ky. And d dash square z is means y के रिस्पेक्ट में 2 times. So वैल्यू पुट की a e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन है. h माइनस के स्क्वायर z इज इक्वल टू कॉस x माइनस 3y. प्रोवाइडेड दिस इज 0, सो h माइनस के स्क्वायर इज 0 मीन्स h इज इक्वल टू के स्क्वायर. सो ये वैल्यू अगर हम रख दें, सो सी एफ इज सिग्मा a e टू द पावर एच एक्स और वी कैन से के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई. वी कैन टेक कॉमन सिग्मा a e टू द पावर के एक्स प्लस वाई. ये सी एफ है जहाँ की एच और के में ये रिलेशन है एंड ए के एच आर कॉन्स्टेंट्स. पी आई फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एफ डी डी डैश इंटू एफ एक्स वाई कॉस एक्स माइनस 3y. डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद माइनस साइन डी डैश, सो वी पुट 1 अपॉन डी माइनस 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 प्लस 9 3 स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 3y. तो अब हम d माइनस 9 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो डी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कॉस एक्स माइनस वाई 3y. दिस गिव्स d माइनस 9 1 अपॉन आप लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर cos x minus 3y. So this is d minus 9 1 upon minus 1 and minus 81 cos x minus 3y. So we can write this is differentiation. So minus 1 upon 82, तो ये होगा d cos x minus 3y minus 9 cos x minus 3y. So minus 1 upon 82 minus sin x minus 3y into 1 minus cos minus 3y. So ये pi है और हम cf निकाल चुके हैं. ऐड करिए दोनों को, then we'll get the solution. ये माइनस इनसाइड लें तो ये प्लस हो जाएगा एंड प्लस cf is general solution. Type 3